Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Guys, today I am going to teach you use of in spite of. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ, जिसकी मीनिंग है के बावजूद। गाइस, ऐसा काम जो सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन हो फिर भी वो दूसरा काम कर ले। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन हो, ऑलरेडी एक काम हो, उसके बावजूद भी वो कोई और काम करे, तो ऐसे सेंटेंस हम जो है यूज ऑफ इन स्पाइट की मदद यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ की मदद से करेंगे। Here we written formula of this tense. फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि सबसे पहले हमें इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है प्लस V4। उसके बाद हमें वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस सेंटेंस। उसके बाद हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। गाइस, यहाँ पे मैंने उर्दू के अंदर कुछ जुमले लिखे हैं जो मैं आपको अच्छे से समझाने जा रही हूँ। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है, मैं मसरूफ होने के बावजूद भी वीडियो बनाती हूँ। अब इस सेंटेंस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, इस सेंटेंस पे ध्यान देना है और एक ही सेंटेंस में हम जो है सारी बात समझ सकते हैं। मैं मसरूफ होने के बावजूद मीन्स मेरा इतना काम है, इतना मुझ पर बर्डन है, टीचिंग का, घर के काम का, मेरी स्टडी का इतना बर्डन है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम जो है कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर एक बर्डन ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी वो कोई और काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है और फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि सबसे पहले हमें वर्ड इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि V4 वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करें और हमने यहाँ पे वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है बीइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, तो हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है बिजी, उसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस हमारा है आई मेक वीडियो। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, मैं मसरूफ होने के बावजूद भी वीडियो बनाती हूँ। इसकी इंग्लिश बन चुकी है इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी आई मेक वीडियो। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, वो अमीर होने के बावजूद भी कंजूस है। मीन्स उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, फिर भी वो कंजूस है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में करेंगे और फॉर्मूले की मदद से करेंगे और फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि सबसे पहले हमें वर्ड इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे वर्ड इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने जो है सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, वो अमीर होने के बावजूद भी कंजूस है। इसकी इंग्लिश बन गई है इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज माइजर। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 है, मोटू लंगड़ा होने के बावजूद भी काम करता है। अब हमें अच्छे से पता है कि एक लंगड़ा इंसान जो है ठीक से काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बताया गया कि मोटू लंगड़ा होने के बावजूद भी काम करता है। मीन्स मोटू के ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन है, फिर भी वो काम करता है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग लैम मोटू डज वर्क। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, तुम काम न करने की बावजूद भी पैसे कमा लेते हो।
मीन्स तुम कोई काम ही नहीं करते, बैठे रहते हो सारा दिन घर, फिर भी तुम जो है पैसे कमाते हो। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग यू अर्न मनी। गाइस ये कुछ जुमले थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, और आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसमें आप जाहिर कर रहे हो कि आपके ऊपर जो है ऑलरेडी बर्डन है, फिर भी आप कोई और काम कर रहे हो, या किसी और के ऊपर किसी काम का बर्डन है, फिर भी वो कोई और काम कर रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको एक एडवाइस देती आ रही हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने काफी आपको बताया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप जो है किसी भी चीज को आराम से समझ सकते हैं।